करेंगे आइसोमर्स किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बनाए जाते हैं। आइसोमर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फैमिली आती है वो आती है एल्केन्स की। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स को नाम देने के तरीके क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली दो तरीके से नाम दिया जाता है, एक ट्रैवल और दूसरा हमारे पास होता है IUPAC नेम। जो हमारे पास ट्रैवल या कॉमन नेमिंग होगी वो हम करेंगे ग्रीन से, और जो हमारे पास IUPAC नेमिंग होगी वो हम करेंगे नॉर्मल ब्लू पेन से। अब हमारे पास अल्केन फैमिली स्टार्ट होती है फर्स्ट कार्बन से, यानी कि फर्स्ट कार्बन को अगर हम इस फॉर्मूले में अल्केन के रखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो कहलाता है मीथेन, एक कार्बन का कंपाउंड है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा कार्बन है ये हमारे पास कहलाता है इथेन, और जो तीसरा कार्बन है ये हमारे पास कहलाता है प्रोपेन। ये हम फॉर्मूले के जरिए से इजीली स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो आइसोमर्स का प्रोसेस है वो हमेशा याद रखिएगा फोर्थ कार्बन से स्टार्ट होता है। आइसोमर्स कहते किसे, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर उनका डिफरेंस नजर आ रहा हो लेकिन फंक्शनली वो सेम हो। जैसे कि हमारे पास पहली एग्जांपल आप लोगों के सामने दी है C4H10, यानी कि ये कंपाउंड का नाम जो है ये ब्यूटेन है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन ब्यूटेन के आइसोमर्स कैसे बनाते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो IUPAC का जो रूल होता है वो होता है कि आपने क्या करना है, स्ट्रेट चेन कार्बन को ड्रॉ करना है। आपने क्या करा, सबसे पहले स्ट्रेट चेन कार्बन को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास पहला आइसोमर बन गया जिसको हम कहते हैं ब्यूटेन। लेकिन जब हम दूसरा आइसोमर बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मसला कर रहे होते हैं। बेसिकली वो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो ये होता है कि टर्मिनल से हमें एक कार्बन को कम करना होता है और हमें ब्रांच में लगाना होता है। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है, वो बात ये है कि कभी भी ब्रांच होती है वो टर्मिनल पे नहीं आती। हमें यानी कि एक कार्बन को कम करना है और ब्रांच में लेकर आना है। ये टर्मिनल जो होते हैं हमारे पास वो ये कहलाते हैं, यानी कि अगर मैं इसको बिल्कुल आसान कर दूं तो ये कॉर्नर्स कहलाते हैं। तो कॉर्नर्स पे ब्रांच कभी भी नहीं आएगी। आपने क्या करना है, ब्रांच को हमेशा सेंटर में पुट करना है। मैंने यहाँ से एक कार्बन को कम किया और मैंने सेंटर में इसको रख दिया। हमारे पास पहला कार्बन जो बना था इसका प्रोडक्ट का नाम था ब्यूटेन, लेकिन अब हमारे पास आइसोमर बन गया है। अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज करने का तरीकेकार क्या है कि ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नेम आपने पहले लिखना है। तो हमारे पास ब्रांच की पोजीशन 2 थी और ब्रांच का नाम आप लोगों को पता है मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। देन इसके बाद हमें देना है पेरेंट चेन का नेम। पेरेंट चेन का नाम हमारे पास 3 कार्बन वाले पेरेंट चेन को कहेंगे हम प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका एक कॉमन नेम है जिसको हम ट्रैवल के नाम से भी जानते हैं। ये कॉमन नेम कैसे आया, कॉमन नेम बेसिकली देखा जाता है ओरिजिन ऑफ एलिमेंट। अब हमने इसका कॉमन नेम कैसे दिया, अगर हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन पे, अगर हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच है तो हम उसको कहते हैं आइसो। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो शर्त ये होनी चाहिए कि 3 कार्बन का कंपाउंड ना हो, कम से कम 4 कार्बन का कंपाउंड हो। तो ये बेसिकली 4 कार्बन का कंपाउंड है और सेकंड लास्ट पे इसके ब्रांच आ रही, तो हम इसको कॉमन नेम क्या देंगे, आइसो। जब हमने आइसो का नाम दे दिया तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे कार्बन आएंगे वो सब काउंट होकर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल कार्बन नंबर 4 है, तो 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास है C5H12। इसका हमने सबसे पहले आइसोमर कैसे बनाना है, सबसे पहले हमारा काम जो है वो है स्ट्रेट चेन को बनाना है। तो स्ट्रेट चेन कार्बन हमने ड्रॉ कर ली। देन हमने क्या करना है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। हमने बीच से कोई कार्बन ब्रेक नहीं करना, हमने टर्मिनल से एक कार्बन को लेना और ब्रांच में लगाना है। कॉर्नर्स पे याद रहे कभी भी ब्रांच नहीं आती। हमने क्या करा, यहाँ से एक ब्रांच को कम किया और यहाँ पे हमने पोजीशन नंबर 2 पे लगा दिया। जब हमने लगाया तो हमने नाम देखा इसका और है 2 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे हुआ, पोजीशन नंबर 2 पे आपके पास ब्रांच है जिसको मिथाइल कहते हैं, तो ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नाम। देन हमने क्या करना है, पेरेंट चेन का नाम देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। कॉमन नेम देन इसका वही रहेगा क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच आ रही है तो उसको हम कहते हैं आइसो। और पूरे कार्बन को हमें काउंट करके नाम देना है, तो पूरे कार्बन कितने हैं यहाँ पे 5, तो 5 कार्बन को पेंट कहते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एंड में लग जाएगा एन, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने पोजीशन नंबर 2 से ले जाना है इसको पोजीशन नंबर 3 पे। जब हम पोजीशन नंबर 2 से 3 पे हम मूव कर गए तो हमने क्या करा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिया। लेकिन हमने IUPAC का रूल जब फॉलो किया तो ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नेम हम पहले देते हैं। तो ब्रांच कहां से करीब है, राइट हैंड साइड से। जब हमने राइट हैंड साइड से ब्रांच को देखा तो नाम अगेन वही आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, आप चेक कर लें। तो ये इसके अलावा इसका मजीद आइसोमर नहीं बन सकता। अब हमने क्या करा था, एक कार्बन को कम करके हमने दोनों जगह मूव करके देख लिया। अब हम नेक्स्ट आइसोमर कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट आइसोमर बनाने के लिए मुझे ब्रांच एक और कम करनी पड़ेगी। मैंने क्या करा, पहले एक कार्बन कम किया था, अब मैंने 2 कार्बन कम किया और उसको ब्रांच पे लगा दिया। पहले ब्रांच नीचे लगाई थी, अब एक और ब्रांच ऊपर लगा दी। नाम देने का तरीकेकार क्या, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फिर ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नाम।
यहाँ पे दोनों तरीके से लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है और आप इस तरीके से चले तब भी लॉन्गेस्ट चेन है, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी देख लें। तो मैंने क्या करा, बहुत सारी स्ट्रेट चेन यूं ड्रॉ कर ली थी। अब मैंने क्या करा, पोजीशन चेंज कर ली, मैंने इसको लॉन्गेस्ट चेन करार दे दिया। अब जब ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई, देन मुझे क्या करना है, ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नाम। यहाँ पे मेरे पास दो ब्रांचेस, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। जब कभी भी दो ब्रांच आती है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई। तो मैंने इसका नाम कैसे देना है, 2,2 डायमिथाइल। और क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, जो पेरेंट चेन है, इसका नाम क्या देंगे हम, प्रोपेन। अब मैं एक होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, और वो होमवर्क क्या होगा, C6H14। आपने क्या करना है, इसके आइसोमर्स बनाने और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये प्रैक्टिस समझ में आई या नहीं है।